Assalamualaikum students, how are you? I hope you'll be fine students. Today I'll teach you English grammar page number 99 and 100. Students, now let us start topic the present perfect tense. We use the present perfect tense to indicate the recently completed activities. Structure subject have or has, verb third form object. For example, I have lighted the lamp. Next example, we have read the newspaper. Next example, she has sewn her clothes. Next example, they have not lost the match. नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मस्बत बयानिया फ़िक्रात। इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है शी हैज़ गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुकी है। नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है द स्टूडेंट्स हैव टेकन देयर एग्ज़ाम्स, तुलबा अपना इम्तिहान दे चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है द बॉयज़ हैव ईटन ऑल द मैंगोज, लड़के तमाम आम खा चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है द वुमेन हैव सेड देयर प्रेयर्स, खवातीन अपनी नमाजें पढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है अनवर हैज़ गॉन टू स्कूल, अनवर स्कूल जा चुका है। नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है आई हैव ईटन एन एग, मैंने एक अंडा खा लिया है या मैं एक अंडा खा चुकी हूँ या मैं एक अंडा खा चुका हूँ। नेक्स्ट नंबर 8 पर सेंटेंस है वी हैव क्लीन्ड आवर रूम, हम अपना कमरा साफ कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 9 पर सेंटेंस है यू हैव टेकन योर रुपीज़, आप अपने रुपए ले चुके हो। नेक्स्ट नंबर 10 पर सेंटेंस है शी हैज़ लर्नड हर लेसन, वो अपना सबक याद कर चुकी है। नेक्स्ट नोट, इस टेंस की उर्दू में निशानी ये है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, गया है, गई है वगैरह आता है। यानी आखिर में ऐसे अल्फाज आते हैं जिनसे पता चलता है कि जारी सरगर्मी मुकम्मल हो चुकी है। इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिक्रात। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट नेक्स्ट हैव या हैज़ को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नॉट, नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट राइट करने के बाद फुल स्टॉप को पुट किया जाता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे सेंटेंस है दे हैव नॉट गॉन फॉर अ वॉक, वो सैर के लिए नहीं जा चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है अमजद हैज़ नॉट चेंज्ड हिज ड्रेस, अमजद अपने कपड़े तब्दील नहीं कर चुका है या अमजद ने अपने कपड़े तब्दील नहीं किए हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है द बॉयज़ हैव नॉट सॉल्व्ड द सम्स, लड़के सवालात नहीं हल कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है वी हैव नॉट ईटन आवर मील, हम अपना खाना नहीं खा चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है द गर्ल्स हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल चुकी हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका है। नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी, आपने मुझे इतला नहीं दी है। नेक्स्ट नंबर 8 पर सेंटेंस है शी हैज़ नॉट ड्रंक टी, वो चाय नहीं पी चुकी है। नेक्स्ट नंबर 9 पर सेंटेंस है ही हैज़ नॉट चीटेड मी, वो मुझे धोखा नहीं दे चुका है। नेक्स्ट नंबर 10 पर सेंटेंस है आई हैव नॉट आयरनड माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े इस्त्री नहीं किए हैं। नेक्स्ट
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात। इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में हैव या हैज़ को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क को पुट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पर सेंटेंस है हैव यू पेड योर फी, क्या आप अपनी फीस अदा कर चुके हो। नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है हैव द स्टूडेंट्स कम, क्या तुलबा आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 100 नंबर 3 पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैव द हैंस लेड एग्स, क्या मुर्गियां अंडे दे चुकी हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है हैज़ योर मदर गॉन टू मार्केट, क्या आपकी अम्मी मार्केट जा चुकी हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है हैव यू डिफीटेड हिम, क्या आप उसे शिकस्त दे चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है हैज़ ही गॉन, क्या वो जा चुका है। नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है हैज़ सारा कम, क्या सारा आ चुकी है। नेक्स्ट नंबर 8 पर सेंटेंस है हैज़ तारिक मेट यू, क्या तारिक आपसे मिल चुका है। नेक्स्ट नंबर 9 पर सेंटेंस है हैव दे रिटर्न, क्या वो वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 10 पर सेंटेंस है हैज़ शी फाउंड हर शूज़, क्या वो अपने जूते ढूंढ चुकी है। नेक्स्ट नोट नंबर 1, इस टेंस में कोई एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज नहीं लगाया जाता जो गुज़श्ता ज़माने को ज़ाहिर करे। मसलन शी हैज़ कम हेयर yesterday, this is incorrect sentence. She came here yesterday, this is correct sentence. Next example, we have moved to a new house in 2005, this is incorrect sentence. We moved to a new house in 2005, this is correct सेंटेंस। नेक्स्ट नोट नंबर 2, किसी जुमले में बिफोर का लफ्ज़ आए तो उसका तर्जुमा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और अगर एगो का लफ्ज़ आए तो उसका तर्जुमा सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फिल्म पहले देख चुका हूँ, I have seen this movie before. Next example, 2 महीने पहले मैंने ये फिल्म देखी है। I saw this movie 2 months ago. Students, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। I hope you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.